अवतरे अपने भगत रघुकुल मणि। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। अन तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब सज्जन को समाज पीड़ा देता है तब अवतरें अपने भगत हित। ईश्वर के अवतरण का कार्य कोई हम लोगों ने मोहर लगा दी कि जब असुर बढ़ेंगे तभी आएगा। अरे असुरों से कोई लेना देना, ये ऊपर बैठे बैठे सब खेल कर सकता है। लेकिन कहीं किसी को रूबरू मिलना होगा तो वो खुद अपना ऐश्वर्य छोड़कर आता है जमीन पर। क्यों नहीं आता है? वो राम निराकार भी है और निराकार भी है। बापू कहते हैं वो राम ऊर में भी रहता है, यानी दिल में भी रहता है, और किसी के उदर में भी रह सकता है, गर्भ में भी रह सकता है। क्या नहीं कर सकता है? शास्त्र कहते हैं प्रमाण कर तुम अकर तुम, कर तुम अकर तुम, अन्यथा कर तुम समर्थ स ईश्वर। ईश्वर किसको कहना? जो सारी दुनिया का काम हम और आप मिलकर न कर सके वो कर सकता हो। एक कर तुम, और फिर उसको यूं हो जाए कि ये मैं नहीं करूं, कर सकता हूं लेकिन नहीं करूं, तो कर तुम फिर कह दिया, अकर तुम नहीं भी करे। और फिर सारी दुनिया टिक जाए कि नहीं करे और उसको हो जाए कि करना है, फिर कर तुम अकर तुम, अन्यथा कर तुम समर्थ। करे फिर भी न करे और न हो फिर भी करे। इन सारी बातों में जो समर्थ है वो सिर्फ एक ही, और समर्थ स ईश्वर, वह परमात्मा। क्या नहीं हो सकता? हे माने प्यारो लागे, हे माने वालो लागे, गुरु तारू नाम। तन मन धन आचरणो, तन मन धन गुरु आचरणो, तन मन धन गुरु आचरणो, तन मन धन गुरु करते हैं, मंदिरों में जाकर आरती तो उतारे। धन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। तन मन धन है सब तेरा, लेकिन अगर कोई आए कि भाई कथा हो रही और थोड़ा दो, मंदिरों में जाकर आरती तो उतारते। तन मन धन सब है तेरा, ये सिर्फ बोलते हैं, गाते हैं, देते नहीं है हम दुनिया को। और मैं कहता हूं कि नहीं दो ना तो गाने का अधिकार भी नहीं है, ध्यान देना। फिर भगवान के सामने झूठ बोल रहे हो।
दुनिया को तो छलते हो, वो छलते हो, लेकिन भगवान को भी मूर्ख बनाने की कोशिश करते हो। गाओ, लेकिन फिर घर के दरवाजे पर कोई गरीब बैठा हो ना भूखा, तो ले जाकर अपने अंदर बिठाकर उसको भोजन भी करवाओ, तब गाने का अधिकार है। धन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। इसलिए गाना जरूरी है कि तन मन धन। हे गुरुदेव, दिया हुआ तेरा है। अरे परमात्मा बहुत देता है तो थोड़ा तो उसमें से दो समय आने पर। और एक बात ध्यान रखना, अवसर दिया भगवान ने देने का, और उस अवसर मिलने के बाद भी आपने नहीं दिया, तो बापू कहते हैं दुनिया में और कोई पाप नहीं है। जो हो जाए ना, अनायास हो जाए, उसको पाप मत समझो। कल परसों 1-2 दिन पहले हमारे वहां से एक मित्र बंधु का फोन आया। हमारे साधक भाई है, उन्होंने कहा कि भाई मेरी बाइक से मैं जा रहा था और एक गिलहरी एक मेरे बाइक के नीचे आई और मर गई। तो मैंने, क्या हो गया? बोले पाप हो गया मेरे से। मैंने कहा यार कहां पाप की बात करता है तू? अरे ईश्वर ने रखना चाहा होता तो तू मार सकता, इसको इतना बता दे। अगर परमात्मा इसको जीवित रखना चाहता तो तेरी ताकत नहीं है कि तू इसको मार सकता। ईश्वर की व्यवस्था को समझकर छोड़ दे उस बात को, आगे निकल। कहां पाप? पाप तो यह है कि तुम्हें ईश्वर मौका दे कुछ करने का और उस मौके को लांग कर आगे चले जाओ और अनदेखा कर दो, तो वो पाप है। ध्यान देना। अवसर मिला है भजन करने का, अवसर मिला है किसी को कुछ देने का, दरवाजे पर कोई खड़ा है, अवसर ईश्वर ने दिया है, और अगर वो अवसर तुम न संभालो तो पाप। ये घड़ी न जाए भी, उस घड़ी को संभालो जिस घड़ी में ईश्वर तुम्हारे नजदीक है, जिस घड़ी में कुछ शुभ करने का अवसर आपको ईश्वर देता है, जिस घड़ी में हरि भजन की बेला है, जिस घड़ी में किसी को कुछ देने की बेला है, जिस घड़ी में कुछ शुभ बोलने की बेला है, जिस घड़ी में कुछ संवरने की बेला है, उस अवसर को खो दिया। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगी, मेरा सोना पड़ा रे संगी, मेरा सोना पड़ा संगी, मेरा सोना पड़ा रे संगी, बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे गीत, तुझे
पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला, ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आलो के आजा मेरे गीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगी, 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 तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आलो के आजा मेरे गीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आलो के आजा मेरे गीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आलो के आजा मेरे गीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। संगीत तो बज ही रहा है, लेकिन सुनाई तब देगा जब अवसर संभालोगे। संगीत तो बज रहा है ना, अस्तित्व में जाओ ना, मैंने पहले भी कहा था, नदी के किनारे पर बैठो, नदी भी गीत गाती है। एक वृक्ष के नीचे बैठो तो वृक्ष भी वेद मंत्र गाते हैं, लेकिन सुनने की अवस्था होनी चाहिए। ये घड़ी न जाए बीत, ईश्वर कहता है, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, तो सुन वो हरि का संगीत। एक बाकी जमाना तो एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कभी सुख तो कभी दुख, यहां तो ये चलता ही रहेगा। लेकिन जब अवसर देता हूं मैं तुझे कुछ करने के लिए, और उस अवसर को तू नहीं सवार सकता है, तब समझना कि तू चूक गया, तूने मेरा संगीत नहीं सुना। मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूं, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। इसलिए गुजरात की गंगा सती ने कहा, વીજળી ને ચમકારે મોતીડા પરોવો પાનબાઈ, હે વીજળી ને ચમકારે મોતીડા પરોવો પાનબાઈ। जैसे गगन हो बहुत बड़ा, आकाश हो, आपके एक हाथ में मोती है, एक हाथ में धागा है, मोती में छिद्र बहुत छोटा है, धागे को अंदर डालना है, बहुत अंधकार है। अंधकार है ना, मैंने अभी कहा कि माया और मोह का अंधकार है, और भजन करना और सत्य को पाना वो उस अंधकार में मोती में धागे को पिरोने के जितना खतरनाक है साहब। ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। अंधकार है, मोती का कण बहुत छोटा, उसमें छिद्र बहुत छोटा, और उसमें धागे को डालना है, और भगवान कृपा करे और कभी बिजली का गड़गड़ाहट बिजली कौंधे और उस बिजली के उजाले में एक क्षण का लाभ लेकर डाल दो तो समझ लेना कि काम हो गया। वैसे कलयुग में ईश्वर अवसर देता है, और उस अवसर को आप और हम जब न धागा मोती में डाले तब चुक गए। વીજળી ને ચમકારે મોતીડા પરોવો પાનબા। क्या अगर उस अवसर को नहीं संभाला तो अचानक अंधारा फिर अंधेरा हो जाएगा वापस, फिर कोई उजाला बताने वाला नहीं होगा। इसलिए अवसर मिला है तो अवसर को हाथ में लेकर अपना काम कर दो। शीलवंत साधु ने वारे वारे नमी पानबा, जी अचानक शीलवंत साधु ने
अवसर को छोड़ देगा वो साधु नहीं है। और जो अवसर को सवार लेगा वो भले पैंट में हो, साड़ी में हो कि गणवेश कोई भी हो, वो साधु है। अवसर को संभालना पड़ेगा। साधु की और क्या परिभाषा करना। अब सती नहीं मानी और राम को प्रणाम किया विश्वनाथ ने, और राम ने भी मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम किया। दोनों ने एक दूसरे को दूर से प्रणाम किया और दोनों एक चले गए। अब आपको हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से मिले तो बात क्यों नहीं की, यह प्रश्न पैदा हो सकता है। स्वयं राम और शिव अगर एक दूसरे से मिले तो उनको बात करने से कौन रोक सकता है। लेकिन बापू भी ये बात यहां पर कहते ही है कि दो मित्र हों और दो मित्र में से एक मित्र नीचे बैठा हुआ, मंच के नीचे बैठा है, पब्लिक में बैठा, और एक मित्र नाटक कर रहा हो, ऊपर कुछ बना हो, रामलीला में राम बना हो कि भर्तृहरि बना हो कि जो भी बना हो, एक मित्र ऊपर नाटक में काम कर रहा है और दूसरा मित्र उसका शो देखने के लिए आया है। तब वो आकर देखेगा, अरे यार ये तो मेरा मित्र है ऊपर जो है वो तो, लेकिन वो तब नाटक चल रहा हो ना, तब ऊपर नहीं जाएगा हाथ मिलाने। वैसे शंभू ने, महादेव ने भी ये जाना कि अभी मेरा राम नाटक करने के लिए आया है, अभी मुझे उससे मिलना नहीं है, अभी नहीं। बाकी दोनों ने मन ही मन प्रणाम किया एक दूसरे को, चले गए। लेकिन सती के मन में संदेह और गहरा हुआ कि महादेव ने प्रणाम क्यों किया ऐसे रोते हुए आदमी को, और वो भी जग पावन जय सच्चिदानंद कहकर। सती की दशा बहुत गंभीर हो रही है धीरे धीरे। और देखो शिव कह रहे हैं और सती नहीं मान रही, और शिव झगड़ा नहीं कर रहे, कथा नहीं सुनी तो भी शिव ने कहा कि जो तुम्हारे मन में लगे ठीक वो करो। झगड़ा नहीं किया, तकराहट नहीं की। राम मिले और राम को प्रणाम नहीं किया तो भी शिव ने यह नहीं कहा कि ऐसा क्यों नहीं किया देवी तुमने। शिव एक के बाद एक घूंट जहर का पी रहे हैं अपने सांसारिक जीवन, गृहस्थ जीवन का। हमारे जीवन में भी हम लोग गृहस्थ में रहते हैं ना, तो ये दाम्पत्य जीवन ऐसा होना चाहिए कि परिस्थितियों का विष आता है बाहर, कोई कटोरा भरकर जहर नहीं आता है। एक शायद कुछ लिखा था, मैं मिस हो रहा हूं, मुझे ही दिमाग में आया था, और इसी प्रसंग को लेकर तो दो पंक्तियां लिखी थी कि कटोरा जहर का पीकर साथ मौत को देना यह और बात है, और विषम परिस्थितियों का विष पीकर साथ जिंदगी को देना ये और बात है। मृत्यु को गले लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, डरपोक आदमी करता है मृत्यु को गले लगाने का काम। जहर पी जाते हैं ना, बात बात में कोई बात बिगड़ जाती है और मौत को गले लगा लेते हैं, फांसी खा लेते हैं, जल जाते हैं, कुछ पी लेते हैं, कुछ ये करते हैं। ईश्वर ने जब मनुष्य शरीर दिया है उसके बाद ये ख्याल निकाल दो कि हम आत्महत्या करें, क्योंकि उसने अवसर दिया है और हमने अवसर को लात मार दी। ईश्वर नाराज होता है। मैं तो जब कहीं अखबारों में पढ़ता हूं कि खुदकुशी कर ली, अरे तुझे अधिकार किसने दिया ये करने का भाई? और एक बार करते हो तो परमात्मा नाराज होता है कि मैंने तुझे जीवन जीने जैसा मनुष्य शरीर दिया और उस मनुष्य शरीर की कोई महिमा नहीं समझी तूने। विषम परिस्थितियों का विष आता है हमारे पास, और जब घर में रही विषम परिस्थितियां उठ कर आती हैं तो मेरा भी ये कहना है कि घर में 5 सदस्य हो, 10 सदस्य हो, लेकिन कोई एकाध व्यक्ति भी शिव बन जाए और सारी परिस्थितियों को पी जाए तो घर में कभी तकराहट नहीं होगी। और वो पुरुष ही पिए ऐसा नहीं है, नारी भी पी सकती है। दुनिया में हम आए हैं तो पीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन में अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन में अगर जहर तो पीना
था गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा तपस्या का आश्रम है। आज घर छोड़ देना और कहीं चले जाना वो तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। घर में रहकर जो तपस्या हो रही है ना, इसलिए घर वालों को और गृहस्थों को भगवान ज्यादा मिला है। कम साधना करो और ईश्वर तुरंत आता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग दुनिया में फंसे हुए हैं और भगवान जानता है कि इनके सामने परिस्थितियों का विष मैंने ऑलरेडी ज्यादा दे रखा है। कितनी झंझटें होती हैं गृहस्थाश्रम में। समय पर लाइट बिल भरना है ना, समय पर मोबाइल में रिचार्ज करवाना, और एक भी जगह पर चूक गए तो नुकसान हो जाता है बहुत, और घर में बहुत बड़ी तकरार हो जाती है अगर जो लाइट बिल टाइम पर नहीं भरा तो। फिर दुनिया में जहां जहां से कुछ कर्जा लिया हो वहां की किस्तें जो वो टाइम पर भरना, फिर राशन टाइम पर लाना, फिर अस्पताल टाइम पर जाना, फिर विद्यालय में बच्चों को टाइम पर भेजना। अरे कितना करते हैं हम लोग, कितनी तपस्या है ये सब तपस्या ही है। और इन सारी तपस्याओं में जब इंसान एक गृहस्थ रहने वाला गृहस्थ अपनी प्रामाणिकता और अपनी मानवता से हर परिस्थिति को निभाता निभाता चलता है ना, तो परमात्मा उसको बहुत बहुत साधुवाद देता है कि मैंने तुझे जिस परीक्षा में खड़ा किया था वहां से तू पास हो गया है। और हो सकता है बहुत बार घर छोड़ के जो चले गए भी है ना, शायद उनको ये नंबर न भी मिले। हाँ, ये हो सकता है भाई। घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। पंचकेश बढ़ाई के दुनी, तपे सत भोग हरि को दियो ही नहीं। अरे भोग तपस्या तो की ही नहीं। जहां है वहां एसी लगी हुई है, पंखे लगे हुए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आगे पीछे रहने वाले नौकर शाही ठाट। तपस्या क्या की? भजन के लिए घर से निकले थे ना, घर से जंगल में गए तो जंगल में भी बहुत बड़े आश्रम बना दिए। तो तपस्या कहां की? फिर से उससे तो अच्छा था कि घर में रहकर तपस्या करो। घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। पंचकेश बढ़ाई के दुनी, तपे सत भोग हरि को दियो ही नहीं। सत्संग में रंग घुमाई दियो, सत नाम हरि को लियो ही नहीं। सत्संग में रंग घुमाई दियो, सत नाम हरि को लियो ही नहीं। कहे दास तार समझ रे मना, तूने प्रेम पिया लो पियो ही नहीं। 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 घर छोड़ा है, शरीर ने घर छोड़ा है। दूर जाकर भी अगर शरीर, एक दो मित्र थे, एक गुरु के दो शिष्य, अपनी पूरी ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए गुरु ने कहा कि जाओ, अब तुम्हारा काम हो गया, जाओ अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। और ध्यान देना, जो जो वर्जनाएं हैं, जो जो निषेध है, उन कार्यों को मत करना। और दोनों जा रहे हैं और नदी के एक तट से पसार हो रहे हैं, और कहते हैं कि उस नदी में एक नारी डूब रही है, डूब रही है। तो वो जोर से आवाज लगा रही है, और ये दोनों सन्यासी युवान वहां से निकल रहे हैं, और एक ने आवाज सुनी, बचाओ बचाओ। तो दूसरे ने कहा कि भाई ये नारी कौन है? बोले डूब रही है। तो उसने कहा कि चलो बचाते। उसने कहा नहीं, अपने गुरु ने मना किया है कि नारी को स्पर्श नहीं करना। उसने कहा बात ठीक है तेरी, लेकिन यहाँ धर्म बनता है कि इसको बचाना है हमें। बोले नहीं नहीं नहीं, धर्म खत्म हो जाएगा, ये धर्म नहीं है, ये धर्म खत्म करने की बात है। बोले तुझे जो करना है वो कर। वो सन्यासी गया अंदर, उस अबला को बचाया, लाकर किनारे पर छोड़ दिया, वो बच गई और निकल गए। घटना तो यहां खत्म हो गई, लेकिन आगे जाकर वो दूसरा कहता तेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। बोले वो कैसे? तेरे को गुरु ने मना किया था ना,
जो जो वर्जन आए हैं, जो जो वहां तूने उस नारी को तूने स्पर्श किया, अपने कंधे पर डालकर लाया, युवान स्त्री। सुनता, उसने सुन लिया, जो भी कहे वो फिर बहुत ज्यादा बोला ना ये। तब उसने कहा कि भैया तू कैसा आदमी है, मैंने उसे बचाना था, जो बचाकर मैं उसे छोड़ कर आया, अभी तक साथ में तो लेकर तू घूम रहा है। मैंने मेरा काम कर दिया, उसको छोड़ कर आया, मैंने धर्म भी निभाया है और धर्म की राह पर भी चल रहा हूं। ना तो तूने तब धर्म निभाया और ना अब भी तू धर्म की राह पर है। ऐसा घर छोड़ा क्या कामना, घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। एक साधु थे हरिद्वार में, बहुत साधु कहना ठीक नहीं है, लेकिन एक आदमी ऐसे मिले मुझे, किसी ने कहा कि हमें मिले थे और वो ये बता रहे थे कि भाई वो जो थे, उन्होंने कहा कि अब घर में मन नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि ये भाई तेरा मन घर में ही रहे, ऐसा करना। क्यों? क्योंकि मैं घर छोड़ कर आया हूं और अब मन करता है घर पे जाऊं, लेकिन क्या मुंह लेकर जाऊं। बड़ा कठिन है एकांत में रहना, कोई साधारण चीज है घर छोड़ना, और शरीर भले छूटे लेकिन मन से घर छूटे। मन में तो घर की सारी संवेदनाएं अंदर पड़ी हुई हैं, बेटा क्या करता होगा, इस महीने का लाइट बिल भरा के नहीं भरा क्या मालूम है, अरे अब तूने छोड़ दिया, छोड़ वो बातें, लेकिन नहीं छूटती हैं। आगे अगर प्रसंग आया तो मैं इसमें बताऊंगा आपको आगे कि त्याग में और वैराग में फर्क कितना है। छोड़ने में भगवान बुद्ध ने भी छोड़ा ना, त्याग की कोई छोड़ने का कोई वो नहीं है कि जिन जिन लोगों ने, सब ऐसे नहीं है, बहुत बुद्ध जैसे बुद्धत्व को प्राप्त किए बहुत महापुरुष हैं, लेकिन जो लोग छोड़ कर आए हैं, क्या उन्होंने सच में छोड़ा? मैं आपको कहता हूं जिस दिन आप उपवास करते हैं ना, उस दिन भोजन आपको ज्यादा याद आता ही होगा। एकादशी के दिन वो फुलवड़ी, वो मिठाई, वो केले, वो सफरचंद, वो आधे किलो की खिचड़ी, अरे ऐसा उपवास रोज खाएं, उससे भी डबल खाते हैं उस दिन। सादे दिन में हमारा भोजन आधा किलो होता होगा और उपवास के दिन तो 1 से 1.5 किलो उठा जाते हैं हम। और फिर उसमें भी अगर टाइम पर नहीं आया तो फिर देखो पति की जो खैर, 1 किलो तो केला, सुबह लिस्ट बनती है उपवास के दिन, 2 किलो सफरचंद, वो कहे 1 किलो में काम चला, आप लिखो चुपचाप 2 किलो सफरचंद, 3 किलो अनार। अरे आती एकादशी तक बिगड़ जाएंगे, नहीं नहीं 2 दिन बाद में भी चाहिए, एकादशी के बहाने आ जाए सब घर में। और फिर 1 किलो साबूदाना और सिंग। उससे तो अच्छा है कि उपवास आपकी अगर श्रद्धा है तो करो, लेकिन ऐसा भूखे रहकर भोजन में ज्यादा मन रहे, उससे ज्यादा 2 रोटी खा लो और माला 4 ज्यादा कर लो। सत्य यह है, अगर समझ में आ जाए तो। जिन्होंने घर छोड़ा है ना, उनको घर ज्यादा याद आया है, जिन्होंने भोजन छोड़ा उनको भोजन उसी दिन ज्यादा याद आता है। और अगर रसोई में उस दिन स्वादिष्ट अगर कोई सब्जी और वो बन गया और उसकी सुगंध आ गई, तब तो फिर बार बार जाकर अपन देखते हैं थोड़ी सुगंध लेकर आए, आज अच्छा बना है, अरे आज नहीं कल बनाया होता तो क्या फर्क पड़ता है। ये उपवास नहीं। अगर व्रत करना है ना तो शनिवार का ये व्रत करो कि शनिवार के दिन हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। भोजन छोड़ने से क्या होता है? भोजन तो करो, दिन में 2 बार नहीं 3 बार खाओ, शरीर को तो टिकाना है आपको, लेकिन साथ में व्रत ये रखो कि शनिवार को किसी की निंदा नहीं करेंगे, सोमवार को हम झूठ नहीं बोलेंगे, और धीरे धीरे ये व्रत पकेगा, तुम्हारा पकेगा, निश्चित पकेगा। लेना है तो व्रत लो ना, ये व्रत बहुत कठिन है। किसी की निंदा नहीं करना, ये हो सकता है? आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये हो सकता है? आज हम किसी को छल नहीं करेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। 7 दिन के 7 व्रत रखो ना, ऐसे एक एक सूत्र को पकड़कर। ऐसे व्रत तो नहीं लेने हैं, और व्रत जो ऐसे लेने हैं जो घर में भी कंकास और हमारे भीतर भी कंकास।
सती को संदेह हुआ और संदेह के चलते स्वयं विश्वनाथ कहते हैं कि देवी, तुम्हारे भीतर संशय बहुत गहरा हो चुका है। अब एक काम करो, अगर तुम्हें अब भी संशय है कि ये भगवान नहीं है तो तुम जाओ और राम की परीक्षा कर लो। सुर दो भाई, सुर दो। जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन में बहुत अतिशय संदेह हो गया हो तो तुम जाई परीक्षा ले। और अब सती का दुर्भाग्य कि राम की परीक्षा करने के लिए जा रही है। अब इसको ठीक है कि हाँ आप परीक्षा करो, और परीक्षा करते करते राम थोड़ा सा आगे निकले हैं। सती को थोड़ा अच्छा लगा कि परीक्षा करूं और फिर मानूं। परीक्षा करने गई सती, और क्या करते हैं, शिव वहां एक वट वृक्ष है उसके नीचे बैठते हैं। और यहां पर यह सूत्र बहुत अच्छा है कि जब घर में कोई तुम्हारा न माने और तुम्हारे कहने में न रहे तो उसको वो करने दो जो वो करना चाहे, और तुम हरि का नाम जपो। यहां महादेव ने ये किया है, सती को भेज दिया और खुद राम के स्मरण में लग गए। और फिर कहते हैं, होई है सोई जो राम रची राखा, हो करी तैक बढ़ा अस कही लगे जपन हारी नामा, गई सती जहां प्रभु सुखधाम। शिव सोचते हैं कि सती का कल्याण नहीं है, राम की परीक्षा करने के लिए गई है सती, इसका कल्याण नहीं है। लेकिन फिर शिव क्या कहते हैं कि मैं क्यों तर्क करूं, ये शायद राम ने ऐसा तैयार किया है। अब शिव अगर इस बात को इस तरीके से लेते हैं, उनका गृहस्थाश्रम भी तकराहट से युक्त हो सकता था, लेकिन बात छोड़ दी। होई है सोई जो राम रची राखा, हो करी तर्क बड़ा वट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, सती गई है, शिव राम नाम जपने में लगे हैं। और सती भगवान के उस राह पर गई जहां राम जा रहे हैं, और आगे जाकर सोचती है कि परीक्षा करूं तो किस तरीके से करूं, क्या करूं कि राम की परीक्षा भी हो जाए और मुझे पता भी चल जाए कि ये साधारण आदमी है कि ब्रह्म है। तब सती ने सोचा कि एक काम करूं, राम सीता के विरह में रो रहे हैं ना, सीता उनके पास नहीं है, सीता को खोज रहे हैं, तो मैं सीता का रूप ले लूं और सीता का रूप लेकर राम के सामने से आऊं, और अगर राम कह दे कि अरे सीता कहां गई थी, तो मेरा हाथ पकड़ लेंगे सीता समझकर। अगर ब्रह्म है तो पहचान लेंगे, लेकिन ज्यादा विचारों में यही था कि ये कोई साधारण व्यक्ति है। अगर ये साधारण है तो मेरा हाथ पकड़ लेगा सीता यूं करके, और ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म को होने का दावा तो उसमें है ही नहीं ना, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो ही किया जो नेगेटिव पार्ट था। तो सती ने सीता का रूप लिया और आगे से आ रही है सती, झूठी जो सीता बनी हुई है वो आगे से आ रही है। तब बापू यहां कहते हैं कि पाखंड भी किया तो अच्छा नहीं किया,
चलो सती ने सीता का रूप लिया, ये भी ठीक है, लेकिन इतना तो ख्याल होना चाहिए कि सीता भक्ति का रूप है और भक्ति सदैव भगवान के पीछे चलती है, आगे नहीं। और ये बनावटी भक्ति सती सीता का रूप लेकर आगे आगे चल रही है। अब जैसे ही सती ने सीता का रूप लिया, आगे से देखा भगवान ने, तो परमात्मा राम कहते हैं, काहे बहोरी कहां वृष के तू, विपिन अकेली फिरई। जैसे ही राम ने उस सती को देखा, सीता के रूप में है, फिर भी राम ने क्या कहा, अरे मां अकेली अरण्य में घूम रही हो, भगवान वृषकेतु दुर्जटी महादेव कहां है? राम ने कहा, काहे बहोरी कहां वृषकेतु, विपिन अकेली फिरई। किस कारण से आप अकेली हो आज? वरना महादेव तुम्हारे साथ में रहते। अकेली कहां घूम रही हो? और जैसे ही पता चल गया कि सब राज खुल गया, ये तो साक्षात ब्रह्म है, पता चल गया ना कि ये तो साक्षात हरि है, मैं ब्रह्म में थी और ये तो निकला ब्रह्म। और जब पता चला कि राम ही है, तब सती को चक्कर आने लगे। तो राम ने क्या किया कि एक छोटा सा झोंका और दिया सती को, तू मेरी परीक्षा करे सती, थोड़ा सा और देख ले मैं कौन हूं। सती घूमकर उस दिशा में जाने लगी जहां महादेव है, तो वहां सामने से राम, लक्ष्मण और सीता तीनों आते हुए दिखाई दिए। सती फिर घूमी दाईं ओर, तो राम, लक्ष्मण और सीता आते हुए दिखाई दिए। बाईं ओर घूमी, 10 दिशाओं से राम, लक्ष्मण और सीता को आते हुए देखकर आंख मूंद कर बैठ गए। तब राम ने कहा कि देवी, मेरी शक्ति मुझसे भिन्न नहीं है, ये तो सिर्फ एक लीला करने के लिए आया हूं, इसलिए सीता रावण के पास है। अब बात पूरी हो गई, लेकिन अब सोचती है कि मैंने शंकर का कहा नहीं माना, मैंने भगवान शिव की बात पर भरोसा नहीं किया, अब मैं जाकर उत्तर क्या दूं? मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना, मैंने शिव का कहा नहीं माना, अब मैं और मेरा अज्ञान मैंने राम पर डाल दिया। मैं जड़ थी और मैंने राम रूपी ब्रह्म में ब्रह्म डाल दिया। अब जाकर क्या कहूंगी? अब मैं उत्तर क्या दूं? अब जाकर शिव पूछेंगे तो क्या कहूं? अब आती है सती और भगवान शिव पूछते हैं कि देवी आ गए? बोले हाँ महादेव। तो कहा कि आपने परीक्षा ली? तो क्या कहती है सती? कछु न परीक्षा लीन गोसाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, झूठ बोली। भगवान शिव की पत्नी झूठ बोली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाम। मैंने तुम्हारी तरह जैसे आपने भगवान को प्रणाम किया था ना, वैसे उसी तरह मैं भी प्रणाम करके चली आई, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। झूठ बोली सती। अब शंकर जी को हुआ कि अगर तुझे प्रणाम ही करना था तो मैंने जब कहा तब क्यों नहीं किया, और अब जाकर प्रणाम किया तो अब तुझे पता चल गया राम है वो? बोले हाँ स्वामी, मैंने आपकी बात पर भरोसा कर लिया। फिर झूठ, झूठ पे झूठ। अब भगवान शिव को हुआ कि थोड़ा ध्यान करके देखूं, त्रिकालज्ञ है ना महादेव,
जो तुम कहा सो मृषा न होई। सती कह रही है जो आपने कहा वो झूठ नहीं था। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। मेरे मन में वो विश्वास हो गया कि ये राम ही है, और मैंने कोई परीक्षा नहीं की और मैं प्रणाम करके चली आई। तब शंकर दे खौधरि ध्याना, तब शंकर दे खौधरि ध्याना। सती जो कीना चरित सब जाना, सती जो कीना चरित सब जाना। पहले तो राम कथा नहीं सुनी, फिर राम पर भरोसा नहीं किया, राम को प्रणाम नहीं किया, फिर राम की परीक्षा की और फिर मेरे को आकर झूठ बोला सती तूने। इतना बड़ा छल कर रही हो मेरे साथ में, लेकिन मन में कह रहे हैं, सामने नहीं कह रहे। और फिर क्या कहते हैं अपने मन को, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शिव ने मन ही मन कहा कि हे देवी, और जीव की पत्नी करे तो ठीक, लेकिन शिव जैसे महान तत्व की पत्नी भी इतना दोष करे, और शिव के मन में कोई रोष नहीं। क्या कहा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार तो शंभु सुजाना। ऐसा मन में सोचकर हंस दिए महादेव, दुखी नहीं हुए महादेव। और क्या कहते हैं, सती किन सीता कर बेशा, सती किन सीता कर बेशा, शिव बुर भया और ध्यान में जब ये देखा कि सीता का रूप लिया है सती ने, और सीता तो मेरी माँ है, राम मेरे पिता है, राम मेरे आराध्य है, राम जगत के स्वामी है, तो सीता जगत की माँ है, और सीता को मैं माँ मानूं, और मेरी पत्नी ने अगर सीता का रूप लिया है तो आज से इस रूप में जब तक सती है सदा सदा के लिए हमारा दाम्पत्य सूत्र का जो गृहस्थाश्रम का भाव है वो खत्म। और मन में संकल्प किया शिव ने फिर से, जो आप कराऊं सती सन प्रीति, जो आप कराऊं सती सन प्रीति, जो अब कराऊं सती सन प्रीति। अगर अब मेरा दाम्पत्य सूत्र रहता है तो मिटही भगति पथ होई अनिति। देखो महादेव, मिटही भगति पथ होई अनीति, मिटही भगति पथ होई अनीति, मिटही भगति पथ होई
रही भगति पद होई अनीति। कहते हैं भगवान कि सती मेरा दाम्पत्य है तुम्हारे साथ में, हम पति पत्नी हैं, लेकिन मन में संकल्प किया कि जब तक सती तुम्हारा ये शरीर है तब तक तुम्हें मैं अंगीकार नहीं करूंगा, तब तक तुम्हारा स्पर्श निषेध है। ओ एही तन सती भेंट मोहिना तन सती भेंट मोहिना शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव ने मन ही मन संकल्प किया और चल रहे हैं, धीरे धीरे साथ में चल रहे हैं। और कहां जा रहे हैं? कैलाश को जा रहे हैं। और जैसे ही शिव ने संकल्प किया तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, चलत गगन हीरा सुहाई, चलत गगन पे हीरा सुहाई। जय महेश भली की दृढ़ाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। महादेव को करुणा का अवतार कहा है। और एक बात और कहूं, जिसको आप गुरु मानते हो ना, आपका गुरु जो भी हो, वो गुरु चाहे मानव शरीर में हो, चाहे कोई चेतना के रूप में हो, चाहे चेतना शरीर छोड़ चुकी हो, लेकिन एक बात पक्की मान लेना कि आपका गुरु महादेव से कम नहीं है दुनिया में, अगर गुरु है तो। और गुरु का सबसे मूल 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 और मूल अगर कोई स्वभाव है तो गुरु का मूल स्वभाव करुणा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। तीन देव है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीन देव हैं हमारे यहाँ। एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है। ध्यान यहाँ रखो आप, बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, आप चुप जाओगे व्यासपीठ और वक्तव्य से अगर आपका ध्यान कहीं और गया तो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, महादेव को करुणा का अवतार कहा है। एक और दूसरी और मेरे तुलसी कहते हैं तुम त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन गुरु है महादेव। कृष्ण को कहा जगत गुरु। अब ध्यान देना, तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और तीनों देवों की एक एक कार्यशैली है। एक ने जगत को पैदा किया, एक जगत का पालन कर रहा है और एक जगत का संहार कर रहा है। ये तीन व्यवस्थाएं हैं। ब्रह्मा विष्णु, उनका काम है उत्पत्ति और स्थिति, लेकिन लय करने का, संहार करने का जो काम है वो करुणा के अवतार महादेव का है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि करुणा का अवतार है महादेव, इसलिए आज तक दुनिया का लय नहीं किया उसने, आज तक संहार नहीं किया उसने। वरना मनुष्यों ने तो पाप करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत बार कहा ना कि 2012 में पृथ्वी का पूरा
सिमटने वाला है, ऐसा सुना था। आपने सुना था ऐसा? सुना था। 2012 में पूरा हो जाएगा। तो लोगों ने कर्जा ले लेकर भी ऐश कर दिया। अब तो सब जाने, फिर चुकाना किसको है? जहां जहां से मिले वहां से बैंक से लिया, किसी आदमी से लिया। फिर 2012 दिसंबर चला गया, जनवरी आया, तब पता चला कि अब देना कैसे इन लोगों को। ये भी करुणा है उस करुणा के अवतार की। ओ कर्पूर गौरम करुणावतार, कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। और ध्यान देना, संसार का लय कब होगा मालूम है आपको? एक छोटी सी बात बताकर आगे चलूं, और ये फैक्ट भी है शायद, अगर जब कभी हो ऐसा तब। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। सारी दुनिया पानी के नीचे हो और पानी के ऊपर, उस पत्र के ऊपर स्वयं कृष्ण अकेला हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अभी से कोई वो बात नहीं है। लेकिन ये कब होगा? कोई व्यापारी है ना, जिसकी फैक्ट्री में बहुत मटेरियल बन रहा हो, और अगर उसको लगे कि अब ये सब बंद कर देना, इस माथा पच्ची से बाहर निकलना है, वो भी बहुत बड़ा व्यापारी है और उसकी फैक्ट्री में ये सब चल रहा है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसकी। उसकी फैक्ट्री को जब उसको बंद करना होगा, तो मैं दुनिया के किसी व्यापारी से पूछना चाहता हूं, जिसकी फैक्ट्री में माल बनता है, वो सबसे पहले इस झंझट से बाहर निकलने के लिए क्या करेगा? तो सबसे पहले उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो बंद करेगा। बराबर है? मैन्युफैक्चरिंग पर पहले लगाम लगाएगा कि अब उत्पादन बंद करो। वैसे दुनिया में जब बच्चा जन्म लेना बंद कर दे, तब मानना कि सृष्टि का लय हो सकता है। जब तक एक एक फूल खिल रहा है, एक एक बच्चा जन्म ले रहा है, अनेक मां के गर्भ से जब तक नई नई चेतनाएं आ रही है, सृष्टि का संहार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यह करुणा है उस महादेव की। कर्पूर गौरम करुणावतार, कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या कहती है? आकाशवाणी कह रही है महादेव से कि हे महादेव, तुम्हारे बिना ऐसा संकल्प दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अपनी पत्नी राम पर भ्रम करे और पत्नी का त्याग कर दिया आपने। जय हो महादेव, जय हो। कौन कह रहा है? आकाशवाणी कह रही है। और आकाशवाणी बोली, क्या बोली? असपन तुम बिनु करई को आना, असपन तुम बिनु करई को आना। ऐसा प्रण तुम्हारे बिना कोई नहीं कर सकता है। क्यों? राम भगति समरथ भगवान, राम भगति समरथ भगवान। तुम्हारे जैसा राम की भक्ति को पार करने वाला दुनिया में कोई ये नहीं है महादेव, हे महाकाल। और आज उसको भी सुनकर खुशी हो रही होगी, जिसकी छाया में बैठकर आज उसका गान कर रहे हैं। महादेव का सिर्फ दर्शन करके चले मत आओ। एक बिली पत्रम, एक पुष्पम, एक लोटा जल की धार। एक बिली पत्रम, एक पुष्पम, एक लोटा जल की धार। अन्न दयालु रीझ के देते हैं, चंद्रमौली फलचार। एक बिली पत्रम, एक पुष्पम,
एक लोटा है जल की धार तो दयालु रीझ के देते हैं चंद्रमौली फल चार। निवागांबरम भस्मांबरम जटाजूट लिबास है वो तो आसन जमाए बैठे हैं कृपा सिंधु कैला कृपा सिंधु कैलाश तो कैलाश के निवासी ये नमो बार बार आयो शरण तुम्हारे भोले तार तार कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। ये कैलाश के निवासी नमो बार 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 हो आयो शरण तुम्हारे भोले तार तार तू आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं भोलेनाथ हे भोलेनाथ। देखो भगवान महादेव एक ऐसा देव है जिसके शरीर पर ताजे मुर्दे की राख चढ़ाई जाती है, ताजे मुर्दे की राख चढ़ाई जाती है। महादेव है ये जीव से नहीं, जीव का शरीर निष्प्राण हो जाए और उसके बाद जो उसकी राख होती है ना वो राख उस पर चढ़ती है। तो क्या कह रहा है ये कविदाद कि हे महादेव तेरे ऊपर चढ़ने वाली जो राख है ना उस राखों के ढेर का बखान क्या करूं। अगर कोई मानव तेरे ऊपर चढ़ी हुई राख में से एक चपटी बबूत भी अगर अपने जीवन में ले ले तो चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का। चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्ति द्वार ओ गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू ओमकार तू ओमकार तू आयो शरण तुम्हारे भोले तार तार आयो शरण तुम्हारे भोले तार तार तू, आयो शरण तुम्हारे भोले तार तार तू, आयो
भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तुम्हारे बोले तार तार तू, आयो शरण तुम्हारे बोले तार तार तू, आयो शरण तुम्हारे शंभु तार तार तू, आयो शरण तुम्हारे बोले तार तार तू, तार तार तू बोले तार तार तू, तार तार तू बोले तार तार तू, बोले 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 तार तार तू बोले तार तार तू, तार तार तू बोले तार तार तू। भोलेनाथ 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 महाकाल भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। एक बिल्वपत्रम एक पुष्पम, एक लोटा जल की धार, दयालु रीझ के देते हैं चंद्रमौली फल चार। कागांबरम शिवांबरम जटा जूट लिबास, आसन जमाए बैठे हैं कृपा सिंधु कैलाश। भोलेनाथ 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 महादेव 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 महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बुद्ध भावन भगवान महादेव को जितना जपो उतना कम है। और कहते हैं कि फिर वहां से भगवान कैलाश पहुंचे, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। वर्णत विविध नाना प्रकार की बातें करते करते भगवान शिव कैलाश को पहुंचते हैं। और कैलाश पहुंचकर जब पता चला कि अब गृहस्थाश्रम में कोई रस नहीं है, तब नारी को भगाया नहीं घर से, खुद अंदर उतर गए और समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। और 87,000 साल तक महादेव समाधिस्थ हो गए।